आज मेरे साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं। जेल के बाद 103 दिनों की कैद के बाद पहली पॉडकास्ट है। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपको घर से टेलीफोन आता है कि पुलिस वाले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आपने जवाबन कहा कि इन्हें एकेडमी भिजवा दें। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मैं एकेडमी में आया। डीएसपी साहब थे, ताज़ा ही उन्होंने किसी दूसरे सिटी से इंपोर्ट किए थे इसी काम के लिए। जी जाहिर है, इसी काम के लिए। आप महफूज पनागाह पे पहुंच गए। इशा की नमाज मैंने जो है वो अपने डेथ सेल में, मौत की चक्की जिसे कहते हैं, वहां जाके पढ़ी थी। आपको पहले ले जाया गया डीसी ऑफिस, डीसी साहब मौजूद नहीं थे। फिर ले जाया गया डीपीओ ऑफिस, वो भी मौजूद नहीं थे। फिर आपको अचानक बता दिया जाता है कि आप 3 MPO के तहत आपको नज़रबंद आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। फिर आपको जेल पहुंचा दिया जाता है। फिर उसके बाद अचानक आपको बता दिया जाता है कि आप पर तो 295C लगी है। तो इसका मतलब है बाकायदा पूरी प्लानिंग के तहत आपको लग रहा तो ऐसा ही है। अब तो हम कड़ियां जोड़ सकते हैं। कोई ऐसी बात तो नहीं आपने कर दी थी कुछ पिछले चंद दिनों में जो आपके पीछे वाले भी जिससे नाराज हो गए हों और जो पीछे पड़ने वाले हैं उनको भी हलाशेरी में? सर 295C इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतना बड़ा मुकदमा, इतना हसास नौइयत का, तो बिना तहकीक बिना तफ्तीश यानी FIR कट गई क्यों? हम ये समझते हैं कि 295C के ऊपर खुदकुश हमला किया है उलमा ने और नजराती कौंसल ने, इन्होंने मिलकर खुदकुश हमला किया है। जेल की सारी लैंग्वेज वो एक वखरा जहान है, वो भी आप मुझसे एंड पे डिस्कस कीजिएगा कि वहां की टर्म्स क्या है। मसलन क्या है? कुछ जिस पोर्शन में मैं था उसे कहा जाता है सजाए मौत की चक्कियां। आप इमेजिन करें कि खाने वाला आपके लिए खाना लेके आए और वो अनाउंसमेंट कर रहा हो कि सजाए मौत वालों का खाना आ गया है। तीसरी वाली जो चक्की थी उसमें एक क्रिश्चियन बिशप थे, उन्हें सजाए मौत हुई भी थी और उनका जो फैसला था ना उस पे जज ने लिखा है कि इनसे कोई गुस्ताखी साबित नहीं हुई है, लेकिन पब्लिक प्रेशर की वजह से मैं इनको सजाए मौत देता हूँ। अच्छा। और शाम के वक्त आके उस दिन वो उनसे माफी भी मांग के गया कि मैंने आपको गलत सजा दी है। बिशप साहब से? जी, माफी अपनी बीवी समेत आके मांग के गया। जज साहब जी। मुझे ये बताइए, सुना है मैंने कि आपकी चक्की और इमरान खान साहब की चक्की की दीवार एक थी। हाँ, बीच में एक दीवार इकट्ठी। नाश्ते की, और वो नाश्ते में एग्जैक्टली 9 बजे आ जाते थे। खुशबुएं तो आती होंगी आपकी? जी बिल्कुल खुशबू, और ये जो देसी घी और ये बातें हो रही हैं, बिल्कुल ये तड़के लगते थे। 4 नवंबर के बाद फिर हमने उनकी आवाज नहीं सुनी। 4 नवंबर के बाद? हाँ, वही वाली बात जो पब्लिक में मशहूर थी कि 4 के बाद शायद उनको अंदर कर दिया। मैंने सुना है कि आप पर 295C का जो पर्चा कटवाने वाला मुद्दई है, ये वही शख्स है जो ना सिर्फ आप पर पहले भी FIR कटवा चुका है, ना सिर्फ आपके वालिद पर 324 की FIR कटवा चुका है, बल्कि ये वही शख्स है जिसके पीर ने आपके सर की कीमत भी 5 लाख मुकर्रर की थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा फसाद फिल अर्ज़ फैलाने के बायस बने। आपने ना सिर्फ तौहीन रिसालत बल्कि तौहीन कुरान के भी मुर्तकिब हुए। आप पर तौहीन कुरान की दफ़ात भी शामिल की जाएं और NCCI अफसर ने भी जानबदारी का मुज़ाहरा किया, एक साइड का यानी आपकी तरफ का पेश किया सारा कुछ और दूसरी तरफ का नहीं पेश किया। और पाकिस्तान की मसीह बिरादरी को भी मरासला भेजा जाएगा और तहरीर तौर पर इनकी राय भी ली जाएगी। इस नजराती कौंसल को जब ये भेज रहे थे तो मैंने जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनको कहा कि आप उनको ना भेजें, क्या प्रेसिडेंट है? उन्होंने कहा नहीं, ये अब हमने आपसे ही आगाज करने लगे। अच्छा सर, जहां एक तरफ इस्लामी नज़ाती कौंसल, पंजाब कुरान बोर्ड और बहुत सारे उलमा कराम के फतवे आपके खिलाफ आ रहे थे, तो वहाँ कुछ आपके हक में भी आए। किसके आपके हक में आने पर किस आलम की आपको हैरत हुई? और दूसरा, इन फतवों जो आपके हक में आए इनके बारे में क्या कहें? किसी से उम्मीद थी ना तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब। आपको हैरानी नहीं हुई कि मेरे और आपके प्यारे मौलाना तारिक जमील साहब नहीं बोले, खामोश रहे? नहीं, मुझे पहले पता था वो नहीं बोलेंगे। आप पर 295C लगी, इतने फतवे आपके खिलाफ आए,
इतना शदीद रद्द अमल हुआ और आप वो खुश नसीब निकले जिनकी ट्रायल से पहले ही जमानत हो गई। तो इसका मतलब है क्योंकि पीछे ताकतवर लॉबी तो है, ताकतवर लोग तो हैं। ये एक FIR का मामला है, इस तरह की कोई FIR मुझे माजी में बताएं, ये पहला केस बना है। सर आसान कह देना, क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई बिग ब्रदर था जिसने आपकी मदद की? नहीं, बिग ब्रदर तो नहीं है, लेकिन और मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ सर, वाकई भाभी को खुशी हुई थी? क्यों नहीं हुई? सर मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी।